व्हाट्सअप यूट्यूब, कैसी अपनी छोटी सी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सेफ एंड साउंड हो। और पब्लिक की डिमांड से वापस से लॉकडाउन लग गया है महाराष्ट्र में। मतलब फुल ऑन लॉकडाउन नहीं, इसे मिनी लॉकडाउन कहा जा रहा है कि सैटरडे, आज है सैटरडे एंड संडे फुल लॉकडाउन। मतलब कोई भी बाहर नहीं निकल सकता है। ओनली एसेंशियल शॉप्स खुले रहेंगे, मेडिकल स्टोर्स, फिर कुछ रेस्टोरेंट्स जो होम डिलीवरी या टेक अवे पार्सल ये सब कर सकते हैं। मतलब हम पब्लिक ने जिस तरीके से, जिस बेवकूफी से, जिस एब्सेंट माइंडेड की तरीके से हम लोग ने इस कोविड को लाइटली लिया था। गवर्नमेंट तो चुपचाप देख रही थी। फाइनली गवर्नमेंट ने देखा कि पब्लिक तो सुधरने वाली है नहीं, क्योंकि पब्लिक तो चू है चू। तो केसेस बढ़ गए यार डेली। मतलब लास्ट 5 डेज से डेली इंडिया में अराउंड 1.5 लाख केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। कल की बात करूं तो कल 1,45,000 केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं। मतलब ये सब हम ही कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में तो सबसे ज्यादा केसेस रजिस्टर्ड हो रहे हैं। मतलब कल अराउंड 56,000 ऐसे कुछ केसेस रजिस्टर्ड हुए। पर हमारे उद्धव ठाकरे ने मतलब क्या बेवकूफ सा जैसे एक डिसीजन लिया कि मतलब उन्होंने लास्ट वीक एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई अपने सब बेवकूफ नेताओं के साथ, और उन्होंने विकास आघाड़ी जो भी नाम है, आई डोंट केयर क्या इनका गवर्नमेंट है, इन्होंने ये किया कि ओनली इस नॉन इसेंशियल शॉप्स सारे क्लोज रहेंगे और इसेंशियल शॉप्स चालू रहेंगे टिल अप्रैल 30। मतलब ये सब जो लोग हैं, इन लोग कुछ काम तो करते नहीं है, पर इनकी प्रॉपर्टी एसेट्स देखिए 100 करोड़ 200 करोड़ कहाँ से आ रही है। ये ऐसा क्या काम करते हैं कि इनके पास इतने हैं। और हम लोग जो मेहनत करते हैं, हमारे पास 1 करोड़ तो छोड़िए, उसके क्लोज भी ऐसा कुछ है नहीं। और इन लोग देखिए कैसे डिसीजन लेते हैं। मतलब ना कुछ सोचते हैं ना कुछ ये है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊं तो ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि बताने के लिए कि किस तरह हमारी बेवकूफ गवर्नमेंट, नॉट ओनली ऑफ महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो शिवसेना हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, एवरी पॉलिटिकल पार्टी सब चोर है। और इन लोग पब्लिक के लिए कभी कुछ नहीं सोचती है, ये सब जानते हैं। ये जो डिसीजन इन लोग लेते हैं, आई डोंट नो इन लोग पब्लिक को या कुछ बोलते हैं ना, एक पब्लिक को एक एडवाइस या पब्लिक से कुछ एडवाइस लेके ये सब करती है, ये क्या करती है मुझे तो नहीं लगता है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे जरूर बताइए। इन लोग जो डिसीजन लेती है, इन लोग ने, मैं महाराष्ट्र की बात करूं, इन लोग ने डिसीजन लिया कि अप्रैल 30 तक ओनली इसेंशियल शॉप्स, मतलब रेस्टोरेंट्स, मेडिकल स्टोर्स या फिर जो ग्रोसरीज बेचते हैं, उन लोग की खुला रहेगा, बाकी सब बंद रहेंगे। तो बाकी सब जो है वो 1 महीने तक क्या विदाउट इनकम रहेगी। हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे। सरकार तो हमारे बैंक में 40 या 50 हजार या उससे भी कम पैसे तो डालने वाली तो है नहीं। तो ये पैसे हमारे पास कहाँ आएंगे। लास्ट ईयर जो बर्बादी हुई थी लोकडाउन अनाउंस करके, हमारे मोदी जी ने जो बेवकूफ सा डिसीजन लिया था लॉकडाउन अनाउंस करने का, उससे क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ। केसेस बढ़ती गई, लोग मरते गए, एंड मिलियंस पीपल बिकेम जॉबलेस। मतलब लाखों करोड़ों लोगों की जॉब चली गई है, जो बिजनेस थी वो बंद हो गई है। और ये साल मुश्किल से, मैं अपनी बात भी करूं, ये साल मुश्किल से अगर हम टूटे फूटे करके कुछ हमारा बिजनेस, सर्विस सेक्टर से कुछ भी चालू कर भी रहे थे, मुश्किल से कुछ भी इनकम हो रहा था, वो वापस थप गिर गई। मैं स्पेशली बात करूं महाराष्ट्र, मुंबई की। मेरा जहां पे बिजनेस है, मेरा जहां पे ऑफिस है, वहां पे इन लोगों ने इसेंशियल शॉप को छोड़ के बाकी सब दुकानों को बंद कर दिया है। और इन लोगों को लगा कि इन लोग ने एक बार जो बोल दिया सब करेंगे, ये सबसे बड़ी गलती है। अभी पब्लिक आप लोग की सुनने वाली नहीं है। पब्लिक ने वार्निंग दी है, वो भी सिर्फ 2 दिन की। और उद्धव ठाकरे ने कहा है कि 2 दिन उनको टाइम चाहिए सोचने के लिए। पब्लिक जो ट्रेडर्स है, बड़े बड़े व्यापारी ट्रेडर्स हैं, उन लोग ने कहा है कि हमें हमारा शॉप चालू करना है, क्योंकि अगर इस बार हमें वापस लॉस हुआ देन हम लोग मास सुसाइड कमिट करेंगे। अगर मास सुसाइड हुआ तो गवर्नमेंट विल बी रिस्पॉन्सिबल। और इलेक्शन का टाइम आ रहा है तो समझ जाइए किसको इलेक्शन में वोट जीतना है, किसको नहीं जीतना है। पर आई डोंट थिंक कि लॉकडाउन इज द सोल्यूशन, या फिर सैटरडे या संडे ये सब बंद करके केसेस कम होने वाले। आप सोचिए लास्ट वीक से महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन जैसे चल रहा है। मतलब इसेंशियल जरूरती शॉप छोड़ के बाकी सब बंद है, फिर भी केसेस डबल होते जा रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट को ये सब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या गवर्नमेंट न्यूज़पेपर्स नहीं पढ़ती, क्या गवर्नमेंट सोशल मीडिया में ये सब नहीं देखती कि
लोग कैसे सफर कर रहे हैं, लोग कैसे मजबूरी में लॉसेस ये कर रहे हैं, अपने स्टाफ को सैलरी नहीं पे कर पा रहे। सब कुछ बंद होने के बावजूद भी गवर्नमेंट हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल भेज रही है, प्रॉपर्टी टैक्सेस भेज रही है, गैस की बिल भेज रही है, इधर उधर की टैक्स। मतलब इंडिया में इतने सारे आलतू फालतू टैक्स है कि इंसान अगर कुछ भी कमाता है तो उसका आधे से भी ज्यादा पैसा वो टैक्स भरने में चला जाता है। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टे इन इंडिया। मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने लास्ट ईयर मतलब 2019 में डिसीजन ले लिया था कि वो इंडिया छोड़ रहे हैं। तभी हम लोग ने मना किया था, तभी हम लोग बोले थे कि इंडिया जैसे कोई देश नहीं। पर सोच रहा हूँ कि अभी मैं शायद उनको मैंने कुछ गलत बोला। इंडिया छोड़ना ही मच बेटर है। और वो जो गए हैं, ही वेंट टू समवेयर एल्स, मैं बताना नहीं चाहता कहाँ पे गए, बट इज वेरी मच हैप्पी देयर। वहां के सिटीजनशिप भी उन्होंने ले ली है, वहां का लाइफस्टाइल बोलिए, वहां की जो गवर्नमेंट की रूल्स एंड रेगुलेशंस है, टैक्सेस है, कंपेरेटिवली बहुत कम है। मतलब इनफैक्ट वहां की गवर्नमेंट आपको और फैसिलिटीज देती है काम करने का, पैसे कमाने का, टैक्सेस कम भरने का। और हमारे यहाँ पर तो लूट मार मर चुकी है। मतलब यहाँ के तो पॉलिटिशियन जो है उनको महीने का 100 करोड़ 200 करोड़ चाहिए ही चाहिए। मतलब पॉलिटिशियंस ही चोर है तो क्या कर सकते हैं, इनके पॉकेट में 100 से 200 करोड़ हर महीने चाहिए। मैं किसी पॉलिटिशियन का नाम नहीं लेना चाहता, आप सब तो जानते हैं कौन है ये सब लोग। एक चीज इतना ही कहना चाहूंगा कि कोविड जो है वो जाने वाला नहीं है इतना जल्दी। जो सिचुएशन सिनेरियो दिख रहा है इंडिया से जाने वाला है नहीं। सो वी हैव टू बी केयरफुल। हमें मास्क पहनना है, किधर भी जा रहे हैं, चाहे वो खाली रोड है, कुछ भी रोड हो, मच बेटर है आप मास्क पहन के रहिए। घर आ रहे हैं तो अपने आप को सैनिटाइज कीजिए, अच्छे से क्लीन कीजिए। इफ पॉसिबल टेक अ बाथ, क्लीन हो जाइए एकदम। क्योंकि एक बार कोविड किसी को टचवुड लग गया तो ये हमारी जो यहाँ की चोर सरकार है और चोर हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल को भी चोर कहना चाहूंगा, क्योंकि एक बार कोई फंस गया तो बस उसकी जो भी कमाई है 4 लाख 5 लाख 10 लाख का आपका बिल बना देंगे। सुनने को बहुत ये लगता है, पर हाँ दिस इज द फैक्ट। हमारे यहाँ की जो कोई भी सरकारी चीजें है या प्राइवेट चीजें है, वो सिर्फ लोगों का मजबूरी का फायदा उठाना जानते हैं और कुछ नहीं। वो ये नहीं देखते कि ये गरीब है, ये अमीर है, ऐसा कुछ नहीं। वो खाली ये देखते कि यार ये अमीर है तो इसको अच्छे से हम लोग लूटेंगे, अगर ये गरीब है फिर भी इसको लूटेंगे, बस। और मेन रीजन कोविड हमारे यहाँ पे इसलिए बढ़ रहा है बिकॉज वी हैव अ बिलियन ऑफ पॉपुलेशन, बिलियन। वैक्सीनेशन शॉर्ट गिर जा रही है। वैक्सीनेशन से याद है, हमारी जो चोर सरकार है वो हमारे इंडियंस को वैक्सीनेट करने के बजाय आधी से ज्यादा, मतलब अगर कहूं कि 5th में से 3/5 ऑफ वैक्सीन जो है वो अब्रॉड भेज दे। क्यों? इलेक्शन में अपना वोट जीतने के लिए, फॉरेन कंट्रीज के मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, इनका ट्रस्ट जीतने के लिए। अरे भाई, हमारे इंडियंस लोग को पहले वैक्सीनेट करो, हमारे इंडियंस को पहले बचाओ, फिर जो बचा कुचा तो बाहर भेजो। नहीं, हम पहले बाहर भेजने लग गए, करोड़ों करोड़ों बाहर भेज दिया। आज हमारे इंडिया में शॉर्टेज होगा, स्पेशली महाराष्ट्र, मुंबई। तब सोच सकते हैं हमारी सरकार कैसी कमी नहीं है। बस यही कहना चाहूंगा। अगर आपको कमेंट्स में लगता है कि मैंने जो कुछ भी कहा ये सब मिलते हैं फैक्ट से, तो डेफिनेटली कमेंट्स कीजिए। जिसको अगर ये अच्छा नहीं लगा तो डेफिनेटली इसको डिसलाइक कर दीजिए। बट मेरे मन में जो है मैंने वो कहा। जय हिंद, जय भारत।